भारत में जूते चप्पल की कंपनी में बाटा शायद हम सबकी फेवरेट कंपनियों में से एक है। बाटा की पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह है इसके जूते चप्पलों की कम कीमत और उनका आरामदायक होना। और भारत के मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये दोनों ही चीजें बहुत मायने रखती है और यही इस कंपनी की सफलता का कारण भी है। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि बाटा एक इंडियन कंपनी नहीं है। जी हाँ, बाटा एक इंडियन कंपनी नहीं है बल्कि यह एक चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। थॉमस बाटा ने इसकी शुरुआत साल 1894 में की थी। थॉमस बाटा चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब परिवार में जन्मे थे। इनका परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। आर्थिक तंगी की वजह से इनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता। परिवार की मुश्किलें दूर करने के लिए थॉमस ने साल 1894 में अपने पारिवारिक व्यापार को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए गांव में ही 2 कमरे किराए पर लिए। उन्होंने अपनी एक बहन एना और भाई एंटोनिन को अपने व्यापार में सहयोगी बनाया और फिर $320 लगाकर 2 सिलाई मशीन खरीदी, कर्जा लेकर कुछ कच्चा माल खरीदा और किसी तरह अपने बिजनेस की शुरुआत की। मुश्किलें तो काफी आई पर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और महज 6 सालों में ही उनका काम इतनी तेजी से चल पड़ा कि 2 कमरे छोटे पड़ने लगे। थॉमस ने कारोबार को बढ़ाने के लिए और कर्जा लिया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब कर्जा न चुका पाने के कारण उनका व्यापार ठप हो गया। उनकी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। इसके बाद थॉमस अपने 3 वफादार कर्मचारियों के संग न्यू इंग्लैंड की एक जूता कंपनी में मजदूरी करने लगे। उन्होंने वहां करीब 6 महीने तक काम किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के कामकाज से लेकर व्यापार चलाने तक की बारीकियों को सीखा। अपने देश वापस लौटने के बाद थॉमस ने नए सिरे से बिजनेस को स्टार्ट किया। एक बार फिर से उनका बिजनेस तेजी से चल पड़ा। साल 1912 में थॉमस ने अपनी कंपनी में 600 मजदूरों को नौकरी पर रखा। थॉमस ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ बिक्री की योजना बनाते हुए बाटा के एक्सक्लूसिव स्टोर्स की स्थापना की। उनके जो जूते हुआ करते थे वो बहुत ही सस्ते, मजबूत और आरामदायक हुआ करते थे, जिस कारण वे आसपास के लोगों में बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गए। उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक मंदी का ऐसा दौर आया जिसका असर उनके बिजनेस पे भी पड़ा। बिक्री कम होने के कारण प्रोडक्शन को घटाना पड़ा। इस समस्या से उबरने के लिए थॉमस ने जूते की कीमत को आधा कर दिया और उनका ये आइडिया चल पड़ा। फिर से उनके जूतों की मांग तेजी से बढ़ी। बाटा कंपनी के जूते का उत्पादन करीब 15 गुना बढ़ गया था। बढ़ती मांग को देखते हुए थॉमस ने कारोबार को दूसरे देशों में भी बढ़ाना चाहा। साल 1924 तक बाटा की देश विदेश में कुल 122 शाखाएं थी। भविष्य को देखते हुए कंपनी जूतों के अलावा मोजे, चमड़े की अन्य चीजें, टायर, रसायन, रबड़ के उत्पाद बनाने लगी। अब बाटा सिर्फ एक कंपनी न होकर ग्रुप के रूप में स्थापित हो चुकी थी। दुनिया के कोने कोने में उनकी कंपनी के जूते की डिमांड होने लगी थी। साल 1932 में थॉमस बाटा की एक हवाई हादसे में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने उनके बिजनेस को संभाला। वे अपने बिजनेस के एक्सपेंड के लिए रबर और चमड़े की खोज में भारत पहुंचे। बट जब उन्होंने भारत के लोगों को बिना जूतों के देखा तब उनके दिमाग में आया कि भारत में भी उन्हें अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहिए। तब भारत में कोई जूता कंपनी नहीं थी, यहाँ पे जापानीज कंपनियों का ही बोलबाला था। साल 1931 में बाटा ने भारत में कोलकाता के पास कोनार नाम के एक छोटे से गांव में अपनी कंपनी की शुरुआत की। देश में पहली शू कंपनी स्थापित हुई तो चीजें बदलनी शुरू हुई और सिर्फ 2 ही सालों में देश में बाटा के जूते की मांग इतनी बढ़ गई कि कंपनी को अपने उत्पादन को दुगना करना पड़ा। भारत में लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कंपनी के नाम से वह शहर बाटा नगर के नाम से भी जाना जाने लगा। साल 1939 तक कंपनी के पास करीब 4000 के करीब कर्मचारी थे। कंपनी हर हफ्ते करीब 3500 जोड़ी जूती बेचने लगी थी। बाटा टेनिस जूतों को डिजाइन करने वाली पहली कंपनी थी। सफेद कैनवास से बने जूते लोगों को काफी पसंद आए। टेनिस जूते स्कूल के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे और जैसे जैसे 80 का दशक आया, बाटा को खादी और पैरागॉन जैसे कंपनियों से टक्कर मिलने लगी। ऐसे में कंपनी ने एड्स का सहारा लिया और खुद को मार्केट में आगे रखा। आज भारत में बाटा के करीब 1375 रिटेल स्टोर हैं। इनमें करीब 9000 कर्मचारी काम करते हैं। आज के समय की बात करें तो करीब 90 देशों में इनका बिजनेस चल रहा है, जहाँ 5000 स्टोर में करीब 30,000 कर्मचारी काम करते हैं और डेली करीब 10 लाख से ज्यादा कस्टमर कंपनी के स्टोर में आते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी बाटा की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।